हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत जुड़ी है जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के प्रकाश अवस्थी जी जुड़े हैं। इसके साथ ही वो एक्टर होने के साथ ही तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड कैसे एक से बढ़कर एक नीशेज में काम कर रहा है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में अब निकल कर सामने आ रही है। हमने जैसे देखा भूलन कांदा, भूलन द मेज, बहुत अच्छी फिल्म निकल कर सामने आई। तो बेसिकली अब बॉलीवुड में सिर्फ एंटरटेनिंग पिक्चर नहीं है, इम्पैक्टफुल पिक्चर का जॉनर भी निकल कर सामने आ रहा है। तो सर क्या लगता है कि इसको और बढ़ावा या कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे भी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 23-24 साल हो गए हैं। बिकॉज मोर छैया भुइयां जो यहाँ की पहली रंगीन फिल्म थी उसमें मैं भी था और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उस फिल्म का एक हिस्सा बना। इन 23-24 सालों में हमने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को देखा या यहाँ के परिदृश्य को देखा और जिस तरीके से सतीश जैन जी मुंबई से आकर के यहाँ पे छत्तीसगढ़ी फिल्मों को एक नए आयाम उन्होंने स्थापित किया। पहले भी 2 फिल्में बनी थी, कहीं दे बसंतीस घर द्वार, लेकिन वो फिल्में अच्छी होने के बावजूद आई गई हो गई थी और एक केवल नाम रह गया था। लेकिन प्रॉपर इंडस्ट्री जो शुरू हुई है वो 2000 में शुरू हुई है, जब हमने मोर छैया भुइयां की। सच बताऊं तो किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए सरकार के सहयोग की बड़ी जरूरत पड़ती है। और हमारे साथ में बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले कई सालों में मैं सबसे पहले तो तारीफ करना चाहूंगा माननीय अजीत जोगी जी, जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए 3 बड़े काम किए थे। पहला तो उन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म को 100% टैक्स फ्री कर दिया था। दूसरा, उन्होंने एक फिल्म विकास समिति का गठन किया था, परेश जी उसके अध्यक्ष रहे हैं। और तीसरा, उन्होंने जो है एक अवार्ड फंक्शन किया था जिसमें कि बम्बई के दिग्गज महेश भट्ट जैसे लोगों को बुला करके उन्होंने एक शुरुआत की थी। तो इस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्मों को सपोर्ट किया। पर बाद में ये हुआ कि जब सरकार आई, दूसरी सरकार, तो हम लोग बहुत प्रयास करते रहे कि कहीं हमको कुछ अच्छा फुटेज मिल जाए। लेकिन वो जाते जाते फिल्म विकास निगम का गठन हुआ, वो बहुत लेट हो गया था मामला। और अब ये सरकार जो आई है, इन्होंने भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी अभी तक के कागजों में ही है। हम लोग हमेशा से एक बात करते रहते थे, जब हम कमर्शियल फिल्में बनाते थे या जब हम मसाला फिल्में बनाते थे, तो हम लोग एक बात करते थे कि यार हम लोग भी कोई ऐसी फिल्म क्यों ना बनाए जो कि माइलस्टोन साबित हो, जो कि यूनिवर्सल हो, जो कि पूरे विश्व के परिदृश्य में जो है वो काम करे। इस तरीके से हम लोग बड़ा सोचते थे और यहाँ पे बड़ी सारी कहानियां भी थी, बड़ी सारी चीजें थी। लेकिन भूलन द मेज एक फिल्म बना करके मनोज वर्मा ने इस बात को प्रूव भी किया और उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हम अभी तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या कारण है सर? हमारे पास में जो थिएटर होने चाहिए। क्योंकि थिएटर क्या होता है, देखिए अभी 2-3 साल कोरोना काल रहा, वो इतनी बुरी स्थिति भी थी कि लगभग जो थिएटर चल रहा था उसमें से मैक्सिमम बंद हो गए। अब फिर से खुलने जा रहे हैं, तो सरकार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई कहीं पे कोई इंडस्ट्री स्थापित होती है, तो उसमें बगैर गवर्नमेंट सब्सिडी के, बगैर गवर्नमेंट के सहयोग के वो इंडस्ट्री कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। वैसे ही एक इंडस्ट्री है, और ये तो फिल्म बनाना मतलब एक गिम्बल का काम है। आप पैसे लगाते हैं, आपको ये भी नहीं मालूम होता कि पैसे वापस आएंगे कि नहीं। बाकी इंडस्ट्री में तो ये तय रहता है कि भाई आप 2 रुपए का सामान खरीद रहे हो तो 2.25 रुपए में बिकेगा ही बिकेगा, या हो सकता है 1.25 में बिके। यहाँ तो ऐसा होता है कि आप 50 लाख की फिल्म बनाते हो, आपके हाथ में 10 लाख वापस आएगा कि नहीं, ये भी कंफर्म नहीं रहता। तो इसमें सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, और सरकार को इसके लिए तुरंत किसी भी रूप में बहुत तरीके से ध्यान देना होगा, तभी हम अपने मन की। थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल जोन में डालना चाहूंगा मैं। बिल्कुल। आपने सरकार के इन्वॉल्वमेंट की बात की, तो आपने अपने 23-24 साल के करियर में दोनों सरकारें देखी हैं जी। क्या लगता है कि आपके लिए बेहतर काम किसने किया है, बॉलीवुड के लिए बेहतर काम किसने किया है? किसने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या एटलीस्ट इंटेंशन दिखाया है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बेहतर हो? मैं फ्रैंकली बोलना चाहूंगा कि अजीत जोगी जी जो थे पहले कांग्रेस सरकार में, अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ी आदमी थे और उन्होंने 3 बड़े काम जो मैंने गिनाया था उन्होंने किया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं।
बाद में मैं सच बताऊं तो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर रमन सिंह जी, हम हमारी माया जैसी फिल्म के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते रहे देखने के लिए, वो देखने के लिए नहीं गए। कम से कम 4 से 5 बार मैं गया हूँगा, मैं और हमारे एक मित्र कलाकार जो उस फिल्म में हीरो थे, हम दोनों गए, वो देखने के लिए नहीं गए। जबकि भूपेश जी का ये है कि वो हसन पगली जैसी फिल्म को भी देखने चले जाते हैं। तो ये एक अंतर है, क्योंकि छत्तीसगढ़िया जो है वो मुख्यमंत्री हैं, तो पता नहीं क्यों मेरे को एक लगता है कि छत्तीसगढ़ी चीजों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और हमारे बीच के लोग ही इसको कर सकते हैं। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई बाहर का है कोई यहाँ का है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट नहीं मिला। लास्ट में सच बताऊं तो मेरे भाई को फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था, वो बीजेपी से है, और लेकिन यह है कि 15 साल हमारे पूरे नष्ट हुए, और अब जाकर के ये 5 सालों में भी हम बताना चाहेंगे कि एक बायलॉज तो बना, लेकिन फिल्म विकास निगम का कोई अध्यक्ष नहीं बना। तो इन्होंने भी अभी तक के गोलमोल की राजनीति की है, इन्होंने भी प्रॉपरली जो सपोर्ट करना चाहिए वो अभी तक के नहीं मिला है, केवल कागजी कार्रवाई हुई है, अभी तक के कोई भी चीज इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है। इसका वे आउट एक तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बॉलीवुड भी इस चीज से अफेक्टेड दिखता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो ओटीटी ने एक बहुत मतलब वैरीड वो दे दिया, एक बहुत बड़ा प्लेइंग ग्राउंड दे दिया और बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी कि भाई अगर किसी को सिनेमा घर तक कोई कलाकार नहीं पहुंच पा रहा है, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, या फिर मान लीजिए कि एक्टर ही क्यों ना हो, अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड कर दी गई, जहां पर सभी प्रकार की फिल्में और बिना सेंसरशिप की भी जो फिल्में हैं वो भी चलाई जा सकती है। आपको कितनी जरूरत महसूस होती है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में ओटीटी के एंटर होने की? क्या उससे कोई एक रिवॉल्यूशनरी कदम होगा आगे? क्या उससे कुछ रिवॉल्यूशन हो सकता है छत्तीसगढ़ में? ओटीटी से रिवॉल्यूशन तो हो सकता है, मगर हमारे यहाँ पे कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म आने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। और उसका कारण मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो जो जनसंख्या है जिस तरीके से, या जो लोग हैं उनको यूट्यूब में फिल्म फ्री में फिल्म देखने की आदत सी पड़ी हुई है। अच्छा, जो नेशनल लेवल की फिल्में होती हैं वो ओटीटी पे आती हैं, तो वो मतलब ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर भी जो लोग हैं वो फिल्में देखते हैं या उसको सब्सक्राइब करते हैं, या उस तरीके से वो उसका मंथली या ईयरली जो भी लेकर के वो उस फिल्मों को देखते हैं, और इस तरीके से पैसे जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन हमारे यहाँ 2-3 लोगों ने करने की कोशिश की, अभी तक के सफल नहीं हो पाए हैं। भविष्य में हो सकता है कि कोई सफल हो जाए। पर यह है कि जो मेरा ये मानना है पर्सनली, मैं चूंकि फीचर फिल्में करता हूँ, बड़े पर्दे की फिल्म करता हूँ, तो किसी भी फिल्म को एक मोबाइल पे देखना और एक बड़े पर्दे में देखने में जमीन आसमान का अंतर है। वो बड़े पर्दे की फिल्म बड़े पर्दे में ही अच्छी लगती है, मोबाइल पे देखना सर मुझे थिएटर तो का एक्सपीरियंस, और वो हाँ भी जहाँ पे आपके साथी, आपके दोस्त यार, और वो जो अलग एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे नहीं लगता कि एक ईयरफोन हेडफोन लगा के एक लगा के मोबाइल फोन पे वो कभी भी नहीं हो एक्सपीरियंस आप सकता, एंजॉय कर सकते कभी हैं। भी नहीं हो सकता। और यही कारण है कि ओटीटी के आ जाने के बावजूद थिएटर में भीड़ कम नहीं होती दिखती है। ये है कि कई फिल्में ओटीटी पे रिलीज होती है, लेकिन जो जो फिल्में होती है ना, एक्टर्स अभी भी ये चाहते हैं कि मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस में लगे, राइट। वहां वहां पे लोग आए और वहां देखें, बजाय कि ओटीटी में उसे उस फिल्म को देखने, क्योंकि जो ग्रैंडियर होता है वो बहुत बड़ा होता है ऐसी फिल्मों का। सर मेरा अब जो सवाल है वो आपसे जुड़ा है, फिल्मों से जुड़ा तो हमने बहुत पूछ लिया, अब आपसे जुड़ा है कि आपकी रुचि इस इंडस्ट्री में कैसे आई, और खासकर आप देखिए एक्टिंग में तो आपको वैसे ही महारत हासिल है, तो बॉलीवुड आपने ट्राई किया कि नहीं किया, और बॉलीवुड में आपको क्यों इंटरेस्ट जागा, एक्टिंग में इंटरेस्ट क्यों जागा? सच बताऊं तो शुरुआती जब मैं छोटा था, मेरी पढ़ाई लिखाई गरियाबंद से हुई है, तो बचपन से एक शौक था। शुरू में ये शौक के रूप में ही आता है, मन में था कि यार एक्टिंग करूं, पर उस समय कोई जरिया नहीं था, कोई सीखने का स्कूल नहीं था, कुछ भी नहीं था। पढ़ते रहे। जब रायपुर छत्तीसगढ़ कॉलेज में आए, पढ़ाई लिखाई किए, तो उसी दरमियान यहाँ पे थिएटर रंगमंच करने का मौका मिला, दूरदर्शन में कुछ काम करने का मौका मिला, और मन में ये था कि यार मुंबई जाएं काम करें। तो मुंबई के लिए हम तैयारी कर रहे थे, उसी बीच में मोर छैया भुइयां फिल्म बनी, और घर वालों ने कहा भाई जब यही फिल्म बन रही है तो आप यहाँ क्यों ट्राई नहीं करते। तो हमने थोड़ा इग्नोर भी किया, क्योंकि हमको भरोसा नहीं हो रहा था कोई फिल्म बनाएगा यहाँ पे, सतीश जी पे भरोसा नहीं हो रहा था, या फिर कहें कोई बाहर से आगे। बाद में पता चला वो यहीं के छत्तीसगढ़िया आदमी है। फिर मैं बहुत देर सवेर उसमें एंट्री किया, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली मुझे, और मैंने वो भूमिका की, और यहाँ से मेरी फिल्मों का शुरुआत हुआ।
फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती गई, फिर बाद में फिल्में बननी बंद हो गई, क्योंकि सेल्यूलाइड में फिल्में बनती थी, 1 करोड़ बजट चला जाता था। फिर हमने बाद में कम बजट में डिजिटल में फिल्में बनाने का शुरू किया। गजब दिन भाई की मेरी एक फिल्म है, 2007 में रिलीज हुई है। वो पहली एचडी की फिल्म है जो कि यूएफओ के थ्रू प्रॉपर थिएटर में रिलीज हुई, और यहाँ से हमने शुरुआत की। और उसके बाद में ईश्वर की कृपा से और शायद मेरे भाग्य में था, तो सतीश जी का साथ मिला। मैं टूरा रिक्शा वाला जैसे ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में आई। अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब आए हैं, इन्होंने तो जब मेरी टूरा रिक्शा वाला फिल्म लगी थी, सीदेव साहब ने तो ये किया था कि उनकी एक थिएटर है वहां पे अंबिकापुर में, इन्होंने सारे रिक्शा वालों को फ्री में वो फिल्म दिखाई थी। तो एक पूरा रैली होकर के ये फिल्म गई थी। जब टूरा रिक्शा वाला फिल्म आई थी तो ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसके जबान पे ये फिल्म का नाम नहीं था। जी। और बहुत गेम चेंजिंग एक छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये फिल्म साबित हुई थी, क्योंकि टूरा रिक्शा वाला, आप अगर नॉन छत्तीसगढ़ी बैकग्राउंड से भी होंगे ना, और कुछ फिल्में अगर उसे गिनाने बोला जाए कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की कौन सी वो कुछ फिल्में, उसमें टूरा रिक्शा वाला फिल्म जरूर होगी। तो ये ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्में जो रहती है ना, वो ही एक पाथवे बनाती है आगे भी। सर, डायरेक्शन में फिर इंटरेस्ट कैसे जाग गया आपका? डायरेक्शन में इंटरेस्ट जागने का मेरा ये कारण था, वो थोड़ी मजबूरी सी थी मेरी। यहाँ पे डायरेक्शन के नाम पे सतीश जी थे, मनोज वर्मा जी हैं, एक दो और डायरेक्टर हैं, है ना, प्रेम भैया। लेकिन क्या हो रहा था कि ये अपनी फिल्मों में बिजी थे, कुछ और कर रहे थे। मेरे पास कुछ कहानियां थी, मेरे को अच्छा डायरेक्टर नहीं मिल रहा था। अच्छा, मुंबई से डायरेक्टर आयात करने का मतलब ये था कि उसको छत्तीसगढ़िया ना होना, और उसके अंदर अगर वो सोल नहीं है, छत्तीसगढ़ियापन नहीं है, तो वो फिल्मों के साथ न्याय नहीं हो पाता। तो फिर मैंने सोचा कि यार मजबूरी में ही सही एक बार कोशिश करना चाहिए। और हमारे कैमरामैन और बाकी लोगों का हमको साथ मिला, और मैंने फिल्में डायरेक्ट की। मैया 2 की, राजू दिलवाला की, अभी डेढ़ होशियार मैंने एक फिल्म रखी हुई है मेरी, वो आने वाली है। तो इस तरीके से मैंने डायरेक्शन की शुरुआत की, और ईश्वर की कृपा से मैं उसमें काफी हद तक सफल भी रहा। अभी कोई इच्छा है कि अभी बॉलीवुड में जाया जाए, क्योंकि अब तो आप स्थापित कलाकार हो चुके हैं, अब ऐसी इच्छा होती है कि बॉलीवुड की एक फिल्म मिल जाए तो यार? नहीं सर, मेरे अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं 2012-13 के आसपास, 12-13-14 के आसपास मैं मुंबई रहा। मैं भोजपुरी फिल्म में बैक टू बैक किया। वहाँ की सारी टॉप मोस्ट हीरोइनें, चाहे रानी चटर्जी हो, मोनालिसा हो, रिंकू घोष हो, इन सब ने मेरे साथ काम किया एज ए हीरोइन। इसी दरमियान मैं वहाँ पे हिंदी फिल्मों के स्ट्रगल को देखता था। तो मैं ये देखता था कि जो कलाकारों को मैं बचपन से फिल्मों में देख रहा हूँ, और मैं उनको पहचानता हूँ, नाम भले नहीं जानता, वो बेचारे एक सीन के लिए बैठ के नए लड़कों के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ में आ गया था, यार मैं शाहरुख खान तो बन नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि शाहरुख खान बनने का जो समय था मेरा चला गया था। एक जो शुरुआती दौर होता है वो चला गया था। तो मुझे लगा नहीं यार, ये स्ट्रगल करना मेरे बस की बात नहीं है। और जहाँ पे नाम मिला है, जहाँ पे मेरी माटी है, जहाँ के लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं अपने घर में, लोग मुझे चाहते हैं, तो मैं अपने घर में काम करूं। सही बात है। तो ये सोच करके मैंने बैक टू पवेलियन किया, और मैं यहीं पे काम करना चाहूंगा, और यहीं पे काम कर रहा हूँ। और कुछ मेरे आगे भी कुछ पाइपलाइन में फिल्में हैं जो आने वाली हैं। इन्हीं के बारे में मेरा अगला सवाल था कि आगे छत्तीसगढ़ वासियों को आपकी कौन सी दमदार फिल्में देखने को मिल सकती है? रिसेंट में मेरी एक फिल्म बन के रेडी हो गई है लगभग। उस फिल्म का नाम है मोर बाई हाई फाई। और ये फिल्म जो है बहुत ही प्यारी सी फिल्म बनी है, सोशल फिल्म है। और एक मैंने डेढ़ होशियार फिल्म बनाई है जो कि शिक्षा पे सटायर है वो। तो वो भी बन के रेडी है। तो ये बैक टू बैक आएगी ये फिल्म। और भी जैसे टूरा रिक्शा वाला 2 लोगों ने मांग की है मेरे से कि टूरा रिक्शा वाला 2 आना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं लगा हुआ हूँ। इसमें एक नाम मेरा भी जोड़ दीजिए। जरूर 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 भाई साहब। तो मैं और भी कुछ फिल्में हैं जो कि मैं, चूंकि मनोज वर्मा जी ने जब फिल्म बनाई भूलन दमेज, उसके बाद से मेरे मन में भी है कि एक मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जो कि कुछ नया हो। तो उस तरीके से भी काम चल रहा है। बिल्कुल। एक किस्सा है जो मैं इसी लाइफ के दौरान सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आपने मनोज वर्मा सर का जिक्र किया। तो सर, ये जो भूलन दमेज जिस फिल्म की सर बात कर रहे हैं, सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो है भूलन दमेज कौन उसको नकार सकता है, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म। तो भूलन दमेज का जो ट्रेलर आया था ना सर, वो रिलीज होने के 2 या 3 साल पहले, हम जब मैं पढ़ाई कर रहा था,
मेरे कॉलेज की स्क्रीनिंग में वो स्क्रीनिंग हुई थी उसकी। और किस्मत हमारी ये थी कि मनोज सर आए हुए थे और वहां पे भूलन की वहां पे स्क्रीनिंग हुई थी एक कॉलेज में, और वहां से हम उस फिल्म को देख के चौंक गए थे, हम सारे जितने बच्चे थे जो उस टाइम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे, कि यार छत्तीसगढ़ में इस कैलिबर की फिल्में बन रही है, ऐसे एक्टर्स जो निकल कर सामने आ रहे हैं, और क्या उसमें वो, और उससे जुड़ी कई कहानियां थी जो नक्सलियों से जुड़ी हुई थी, जो शूटिंग के दौरान आई दिक्कतों से जुड़ी हुई थी। तो वो मेरे लिए पर्सनल लेवल पे मनोज वर्मा सर और उनकी वो फिल्म बहुत खास थी, क्योंकि हमने उसको रिलीज होने के पहले उसका ट्रेलर देखा था और फिल्म के बारे में जानकारी हमें मिली थी। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक मैं अपील आपको करना चाहूंगा, आईबीसी 24 अब 15 साल का आज जश्न मना रहा है, तो हम सर और हाइपर लोकल होने के लिए छत्तीसगढ़ में हमारे 3 नए यूट्यूब चैनल्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें आईबीसी 24 बस्तर, आईबीसी 24 सरगुजा और आईबीसी 24 मैदानी, ये 3 नए यूट्यूब चैनल्स हैं। और हाइपर लोकल जनता के बीच जाने के लिए हम इन यूट्यूब चैनल्स को लॉन्च कर रहे हैं जल्दी। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपनी जनता से इन्हें सब्सक्राइब करने की अपील कर दीजिए। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं प्रकाश अवस्थी और मैं चाहूं कि अभी आईबीसी चैनल जो है वो नया यूट्यूब चैनल डाला थे, नाम भूल गया मैं, मैदानी, बस्तर, सरगुजा। मैदानी बस्तर। तो वो यूट्यूब चैनल के नाम है आईबीसी मैदानी, आईबीसी बस्तर, आईबीसी सरगुजा। तो आप मन देखाओ, सब्सक्राइब कराओ और हमार छत्तीसगढ़िया चैनल आगे बढ़ाओ और देखत रहो आईबीसी 24। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।